नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी और ना किसी से किसी तरह का कोई बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। क़यामत का दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों का हमल ज़ाया हो जाएगा और इस दिन नफ्सा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी। इस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाब किताब की पड़ी होगी और हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुँचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर मुसलमान का ईमान है कि इसको मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवाल और जवाब किए जाएंगे या नहीं, और मरने के बाद बच्चों को भी इनकी कब्रों में हिसाब देना होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफर कर दे तो किस उम्र में इसके कुफर का एतबार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको देंगे। इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है, और कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है, और कब्र ही से हर इंसान का हिसाब व किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तिहान को पास कर लेता है तो इसके बाद आने वाले इम्तिहान इसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो इम्तिहान पास करने में नाकाम रहता है तो इसके लिए आने वाले इम्तिहान कहीं ज़्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। जब भी कोई इंसान मरता है तो इसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। जैसे ही मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते इसकी कब्र के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले से सवालात करते हैं और वो मरने वाला इन फरिश्तों को जवाब देता है। अगर वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालात के जवाब सही देता है तो इस शख्स को जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो इस शख्स की कब्र को जहन्नुम का गड़ा बना दिया जाता है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। आखिरत में सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका आगे का रास्ता इससे कहीं ज़्यादा दुश्वार है। अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो इससे भी कब्र में हिसाब किताब लिया जाता है। तो इसके मुतालिक अलग अलग रवायात मिलती हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल व जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कब्र के अंदर इन बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा, और फिर ये मरने वाले बच्चे अपने कामिल यानी अपनी पूरी अकल के मुताबिक इन फरिश्तों के इन सवालों के जवाब देंगे। और दूसरी रवायात के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और बेगुनाह होते हैं, और बच्चों से कब्र के अंदर कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इन बच्चों की जो काफिरों के घरों में पैदा हुए और मुशरिकों के घरों में पैदा हुए और बालिग होने से पहले मर गए, तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे, और कब्र के अंदर इनसे क्या सवाल किया जाएगा। तो इसके मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों का सवाल किया गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप एक बाग में हैं, एक लंबे कद का आदमी बाग में चल रहा है
اور اس کے آس پاس بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن بلند کرتے ہیں، گویا وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے وہ ہیں جو فطر سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی اسلام پر مر گئے۔ ان بچوں کے ساتھ آخرت میں وہی سلوک کیا جائے گا جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ آخرت میں کیا جائے گا، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بڑے ہو کر کافر یا مشرک بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بعد میں یہودی، نصرانی یا عیسائی بناتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہو اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا؟ جب تک ان کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور کچھ روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں تو داخل ہوں گے مگر مسلمانوں کے بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور کچھ علماء کرام اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ان تمام تر روایات میں صرف ایک صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔